सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुं। बोले पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान 1008 देवादेव वासु पूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हाँ, आज हम सभी तत्वार सूत्र को पढ़ने के लिए बैठे हैं। जो तत्वार सूत्र है यह एक बहुत ही सरल ग्रंथ है, ठीक है ना। तत्वार सूत्र के जैसा कोई भी दूसरा सरल ग्रंथ है नहीं है, सबसे सरल है और सबसे गूढ़ है। इस तत्वार सूत्र में जितने जितने गूढ़ तत्व भरे हुए हैं, इन गूढ़ तत्वों को निकालने बैठोगे तो पूरा आगम छानना पड़ेगा। हमने कितनी बार तत्वार सूत्र पढ़ लिया? भानु प्रताप जी, कितनी बार तत्वार सूत्र पढ़ा तुमने? हर साल पढ़ा ना? तो अभी हम सब पूछेंगे तुमसे, ठीक है ना। सुनो, यह तत्वार सूत्र, सबसे पहले तो यह तत्वार सूत्र क्यों लिखा गया? इस तत्वार सूत्र को लिखने की क्या आवश्यकता थी? यह तत्वार सूत्र जो है यह दिगंबर आमनाय का और इस काल का सबसे पहला संस्कृत का ग्रंथ है। इसके पहले कोई भी संस्कृत में ग्रंथ नहीं लिखे गए। इसके पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए, राजमल जी तुम नीचे बैठो, ओ कोषाध्यक्ष नीचे बैठो। इसके पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए, देखो कुर्सी उसके लिए है जो नीचे ना बैठ पाए, समझ रहे। जिसको देखो, जिनवाणी की देवसाय से गुरु के सामने कुर्सी पे बैठोगे तो घोर मायाचारी होगे। इसलिए भगवान के सामने यदि नहीं बैठ ही नहीं सकते, मतलब समझ रहे ना, बैठ ही नहीं सकते तो ठीक है कुर्सी पे, लेकिन जो नीचे बैठ सकता है उसके लिए कुर्सी पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यह ग्रंथ जो है सबसे पहला ग्रंथ है। इसमें उमा स्वामी महाराज एक बार आहार करने के लिए गए थे और आहार करके लौट के आए तो जंगल में जब जा रहे थे तो उनको एक पत्थर पर लिखा मिल गया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। क्या मिल गया लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और जैसे उन्होंने वह सूत्र देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो यदि दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग बन जाएगा तो जगत में अनर्थ हो जाएगा। तो
तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा किया कि उस पत्थर पर सामने लिख दिया क्या, सम्यक। ठीक है ना, सम्यक। देखो एक एक शब्द इस तत्वार्थ सूत्र का, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर इतना कीमती है, एक एक अक्षर इतना कीमती है कि जब तुम राजवार्तिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वयं प्रश्न किया कि इसमें से जे अक्षर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, एक और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो राजवार्तिक ने, आचार्य अकलंक स्वामी ने सारी शंकाएं की और उनका निराकरण किया कि एक शब्द भी ना घटा सकते हो और ना एक शब्द बढ़ा सकते हो। तो जब उनने सम्यक लिख दिया, और वह भव्य जीव जिसने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का लिखा था, वह बहुत दिन से लिखे हुए था, लेकिन उसके मस्तिष्क में ऐसा चल रहा था, ओह बैठ जाओ बच्चे, क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ यहीं शांति से, अब घूमना नहीं बिल्कुल। तो वह बहुत दिन से उसके मस्तिष्क में ऐसा चल रहा था कि मैंने जो लिखा है इसमें कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन गलती क्या है वो नहीं समझ में उसको आ रही थी, समझ रहे ना। तो उस आचार्य महाराज ने जब लिख दिया, उस शिष्य ने देखा कि यह सूत्र जिसको मैं महीनों से देख रहा था यह सही हो गया, जो गलती में खोज रहा था वह गलती मिल गई। तो उसने अपनी श्रीमती से बोला कि यह सम्यक किसने लिखा। तो उसकी श्रीमती ने बोला कि एक महाराज आए थे, वह सम्यक शब्द जोड़ कर गए हैं। तो वह उन महाराज को ढूंढते हुए जंगल की ओर चल दिया, और जब उसको महाराज मिले तो उसकी और महाराज की जो तत्व चर्चा हुई, क्योंकि एक शब्द एक सूत्र से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जब उन दोनों की तत्व चर्चा होती रही तो वह तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ बन गया। बताओ, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ऐसे बना है। और इसमें जब अपन शुरू करते हैं, देखो समय तो खूब हो गया है वरना, ठीक है ना। सबसे पहले है मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। हाँ, इस मंगलाचरण में आचार्य भगवान ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो कैसे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब नेता का क्या काम होता है, जो नेता होता है वह स्वयं मार्ग पर चलता है और दूसरे को मार्ग दिखाता है। जैसे तुम्हारे गांव के नेता हैं, कहाँ गए वो, वस्तुपाल हैं, इनके सरपंच जी हैं, तो जो उस पर चलता है और दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाता है उसको बोलते हैं नेता। ठीक है ना। तो हमारे तीर्थंकर भगवान, अरहंत भगवान कैसे हैं, नेता है। भानु प्रताप जी, तुम्हें बनना नेता कि नहीं बनना है। तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, नेता को अपन दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हो, नेता को दूसरी भाषा में बोलो, हितोपदेशी। ठीक है ना। नेता का अर्थ जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बोले ना, हितोपदेशी हो, वीतरागी हो, और कैसा हो, सर्वज्ञ हो। जो तीन गुण बोले उसमें से पहला गुण आ गया कौन सा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग का नेता है, यानी हितोपदेशी है। नेता का काम ही क्या है, उपदेश देना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान जो हैं वो हमारे लिए हित का उपदेश देते हैं, इसलिए वो क्या है, नेता है। दूसरी बात बोली वेत्तारम कर्म भूवृताम, और कैसे हैं वो, जिन्होंने भेदन कर दिया है, भेद दिया है, किसके लिए,
किसके लिए भेद दिया है? कर्म रूपी पर्वतों को, यहाँ कर्म के लिए देखो बहुत अच्छी उपमा दी है। कर्म जो है वह पर्वत की भांति है। अब हम सोचें कि घर में बैठे बैठे कर्म नाश हो जाएं और हम मोक्ष में पहुंच जाएं, समझ रहे ना? घर में बैठे बैठे त्रिकाल में भी कर्म नाश होने वाले नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो पर्वत के स्वरूप हैं। इसलिए पर्वत को तोड़ना है तो वज्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मोक्ष कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने तोड़ दिया है वह हमारे कौन है? सर्वज्ञ भगवान है, ठीक है ना? और ज्ञातारम विश्व तत्वाना, ज्ञातारम विश्व तत्वाना, उन्होंने जगत के सारे तत्वों को जान लिया है और हमने अभी तक 7 तत्वों को नहीं जाना। कितना अंतर है देखो अपने में और भगवान में, कितना अंतर है। कि भगवान ने जगत में जितने तत्व हैं एक भी तत्व उनके जानने से बाकी नहीं रहा, एक भी तत्व उनके ज्ञान में ना आया हो, ऐसा एक भी तत्व नहीं रहा। संपूर्ण तत्वों को जान लिया है, इसलिए वो कैसे हो गए? सर्वज्ञ हो गए, ठीक है ना? तो वीतरागी, वीतरागी किससे हुए? हाँ, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने से वीतरागी हो गए और सर्व तत्वों को जानने से सर्वज्ञ हो गए और मोक्ष मार्ग के नेता होने से हितोपदेशी हो गए। अब चौथे वाक्य में बहुत अच्छी बात लिखी कि वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ माताओं? पैसा मिल जाए, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, दुकान चलने लगे, मकान बन जाए। मनसुख लाल जी जोधावत, मकान बन जाए। इसलिए भगवान की पूजा करोगे 1 महीने तक तो दुकान अच्छी चलने लगेगी, ठीक है भानु प्रताप जी? तो ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान मासों बोल रहे हैं, मैं भगवान को इसलिए नमस्कार नहीं करता कि मेरी दुकान चले, मेरा मकान बन जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए। मुझे यह कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र क्या चाहिए? तो वंदे तद्गुण लब्धये। जैसे गुण आपके हैं वैसे ही गुण हमें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यह चीज़ कहना तो सरल है, कहना तो सरल है। देखो कहने को तो सभी तत्वार्षित पढ़ते, रोज पढ़ती होंगी माताएं, समझ रहे ना? कह तो देते हैं, लेकिन इस चीज़ पर चल पाना, देखो वो आजना वाली अम्मा भी चली आ रही। जगत की रीति कैसी? 2 बजे बुलाया था, 3:30 बजे आ रही हो। इसीलिए तो बुद्धि आती नहीं है। बुद्धि आए तो कैसे आ जाए? देखो अपन कोचिंग में जाएंगे, परम के पिताजी कोचिंग जाता ना बच्चा, तो 3 बजे से कोचिंग है तो पिताजी को टेंशन हो जाएगी 2:30 बज गया, बच्चे को छोड़ने जाना है। ऐसा नहीं हो उसकी क्लास निकल जाए। तो जैसी लौकिक शिक्षा के लिए टेंशन है, ऐसी परलौकिक शिक्षा की टेंशन जब तक नहीं होगी तब तक हमारी गारंटी है कि एक भी वाक्य तुम्हारे मस्तिष्क में घुसने वाला नहीं है। क्योंकि विद्या जो होती है वह विद्या न पढ़ने से आती है न सीखने से आती है, विद्या तो सिद्ध करनी पड़ती है। सुनो अजित भाई, विद्या जो होती है तुम कितने ही पढ़ते रहो, तुम कितनी डॉक्टरी पढ़ के आ जाओ, लेकिन डॉक्टरी पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनते। फिर उसका अनुभव करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे 20-20 साल भी हो जाए तुम्हें पढ़ते हुए, लेकिन वह विद्या सिद्ध होती है। जिसको सिद्ध हो सो 5 साल में हो जाएगी, और नहीं हो सो 50 साल लग जाएंगे, कुछ ही बुद्धि में नहीं चढ़ेगा। समझ रहे ना? तो ये एक सिद्ध विद्या है, इसको सिद्ध करना पड़ता है।
बाद में बताएंगे, 12 बजे के बाद आना रात में, ठीक है ना। विद्याएं दिन में नहीं सिद्ध होती, रात में सिद्ध होती हैं, ठीक है। सुनो, तो इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ क्या किया है, वंदे तद्गुण लब्धे। इसमें पूरा जनागम का सार आ गया कि मैं भगवान की वंदना क्यों करता हूँ। जैसे उनके गुण हैं इसलिए मैं वंदना करता हूँ। उनसे मुझे कुछ चाहिए नहीं है, उनसे मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, उनसे मुझे कोई इच्छा नहीं है, मात्र मुझे अपने गुण प्रकट करना है, इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। समझ में आया भानु प्रताप जी? क्या समझ में आया है? हाँ। नंबर 2, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। एक काम करना, देखो तुम लोग थोड़े से शुद्ध भी पढ़ना सीखना जी। अम्मा बहुत गलती पढ़ रही थी, ठीक है ना। अब जब कल जो भी पढ़ेगा वो प्रैक्टिस करके आना, गलत नहीं पढ़ना, पूरा शुद्ध पढ़ना है, एक एक शब्द, ठीक है ना। नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा था। जानते हैं हम उनको, सब जानते हैं, ठीक है ना। कल तुम पढ़ोगे 3 में से कोई है तो पूरा पढ़ के आना, ठीक है ना। तो सबसे पहला सूत्र आया कौन सा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष जाना किसी को, किसको जाना है? सबको जाना है। देखो जाना तो सबको मोक्ष है, लेकिन आचार्य भगवान बोल रहा है कि मार्ग तो एक ही है। दुकान चलाना मोक्ष का मार्ग नहीं है, घर गृहस्थी बसाना मोक्ष का मार्ग नहीं है। यदि मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए है। और जब तक ये तीनों, इसमें से सम्यक शब्द भी छूट गया, दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष नहीं होता। यदि दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष हो जाए तो जगत में प्रत्येक जीव का मोक्ष हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो। सबके पास दर्शन ज्ञान चारित्र है, मात्र सम्यक नहीं है, ठीक है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, और जब तक सम्यक नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग बनाना है तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को सम्यक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? मनसुख लाल जी, नहीं आए तो बता देना, ठीक है ना। और ज़्यादा आए तब भी बता देना, ठीक है। नहीं देखो तो हमसे ज़्यादा कहीं जानते हो। मनसुख लाल जी हमसे पुराने हैं, जब तो हमारा जन्म नहीं हुआ था वो पंडित बन गए थे, समझ रहे ना, ठीक है। सुनो, ठीक है ना माताओं, दर्शन ज्ञान चारित्र जो है सम्यक हो जाता है तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। दर्शन मतलब श्रद्धा, ज्ञान मतलब उसका ज्ञान, और चारित्र मतलब आचरण, ठीक है ना। यह सम्यक हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और विशेषार्थ बोला है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तुम लोग अभी वो पढ़ रहे थे ना भानु प्रताप जी, क्या 6 ढाला, बोलो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 6 ढाला से बोलो ना। परदिव्यंते भिन्न आप हैं, सम्यक ज्ञान कला है, ठीक है ना। एक मिनट, जो 7 तत्व का श्रद्धान है उसके पहले की एक लाइन और है। 7 तत्व का मात्र क्या करना है, सही श्रद्धान जो है वह सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा कि तीनों लोकों की संपदा तराजू के एक पलड़े पर रख दो,
और सम्यक दर्शन एक पलड़े पे रख दो, तब भी सम्यक दर्शन का पलड़ा जो है तीनों लोगों की संपदा से भारी है। क्या बोला? तीनों लोगों की सारी संपदा देने के बाद भी तुम ये बोलो कि सम्यक दर्शन दे दो, तो सम्यक दर्शन नहीं मिलता है। तीनों लोगों की संपदा से भी कीमती कोई चीज है तो वह क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है ना? और सम्यक दर्शन इतना सा कोई बड़ी बात नहीं है। क्या? 7 तत्व का सही श्रद्धान। जब हमने समझा है ना, 7 तत्व बताए, जो जैसा तत्व है उसको वैसा श्रद्धान कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। कितनी बड़ी कमाई है, हैं? कितनी बड़ी कमाई। एक क्षण में तुम कोटि कोटि भाव लगा दोगे तो तीनों लोगों की संपदा नहीं कमा पाओगे। कोटि कोटि भाव में भी 3 लोग की संपदा तुम नहीं कमा पाओगे, लेकिन एक क्षण में 3 लोग की संपदा से भी कीमती चीज मिल रही। फिर भी अपन कहाँ लगे हुए संसार में। मनसुख लाल जी जूता चप्पल बेचने में लगे, क्या करें बताओ? इतनी सी श्रद्धा हो जाए, ठीक है ना? तो 7 तत्व का सम्यक श्रद्धान, उसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। और पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, और पर द्रव्य से भिन्न निज आत्मा की रुचि आने लगे तो उसको बोलते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। 7 तत्व का सम्यक श्रद्धान, व्यवहार सम्यक दर्शन, और सब तत्वों को छोड़ करके निज आत्मा की रुचि लगने लगे। सारे तत्व तुम्हें फीके लगने लगे, मात्र मेरी आत्मा ही एक कीमती रत्न है और सब तो जड़ है। जिस दिन ऐसी प्रतीति आने लगे तो समझना कि मुझे निश्चय सम्यक दर्शन हो गया है। ठीक है ना? बहुत छोटा सा काम, बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल साधारण सा काम है। ठीक है ना? और 7 तत्व को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। अभी तुम लोग दोपहर में पढ़ रहे थे ना ये सब, तो ये सब तुम्हें आता होगा, आता ना? 7 तत्व को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और उस 7 तत्व का ज्ञान हो गया हमें तो वह सम्यक ज्ञान उसको बोलते हैं। यह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और निज आत्मा का ज्ञान होना निश्चय सम्यक ज्ञान है। बहुत सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। समझ रहे ना? बहुत देखो अजित भाई, ऐसा अपन को लगता है कि कहने में सरल कहने में तो फिर भी कठिन है, लेकिन करने में और सरल है। अब सुबह हमने बताया था ना कि देखो क्रोध जो है वो मेरी पर्याय नहीं है, क्रोध पर की पर्याय है। फिर भी क्रोध करना हमें सरल लगता है और क्षमा भाव में लगना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि पर को हमने स्वीकार लिया ना। जबकि अपनी निज की वस्तु जो है वो सरल लगनी चाहिए और पर की वस्तु कठिन लगनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्या करें? ठीक है ना? तो 7 तत्व का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और 7 तत्व को छोड़ करके निज आत्मा का ज्ञान जो है वह सम्यक ज्ञान निश्चय से है। ठीक है ना? अब तीसरा आया क्या? सम्यक चारित्र है। ठीक है? हाँ, भानु प्रताप जी, सम्यक चारित्र क्या होता है? हाँ, आप रूप में लीन भव थिर सम्यक चारित होई। अपने सब को छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो गया, उसको सम्यक चारित हो गया निश्चय से। अब व्यवहार से कब होगा? बोलो सुदीप पंडित, द्रव्य संग्रह पढ़ा ना तुमने? अशुहादो वृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम, नहीं पढ़ा? अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ठीक है ना? जितने अशुभ अशुभ काम थे वो हमने छोड़ दिए और शुभ काम करने लगे तो उसको बोलते हैं व्यवहार चारित्र। और निज आत्मा में लीन हो जाए तो उसको बोलते हैं निश्चय चारित्र।
ठीक है ना, इतना सा है, कोई बड़ा काम नहीं है। कठिन तो कुछ भी है ही नहीं। देखो आगम में जो लिखा हुआ है बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ, तो नंबर 2 अपन पढ़ते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है ना, यहाँ पे सम्यक नहीं है, सम्यक। क्या है? सम्यक। ठीक है ना, गा है वहाँ पे, सम्यक दर्शनम। हाँ, तो इसमें क्या बोला? तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं है। सात तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं है। सात तत्व का श्रद्धान तो सबको हो जाता है। बताओ, सात तत्व का श्रद्धान में कितनी टाइम लगती? बोले जीव अजीव आश्रव बंध संबंध मोक्षास तत्व, सात तत्व हैं, हमने कर लिया सिद्धांत। ठीक है ना, हो गया सम्यक दर्शन? नहीं, इतने मात्र सम्यक दर्शन नहीं होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व के साथ अर्थ भी लगा हुआ है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम का क्या अर्थ होता है? कि जो तत्व जैसा है उसका वैसा ही श्रद्धान होना चाहिए। जीव का जीव रूप, अब तुमने शरीर को जीव मान लिया, नहीं हुआ सम्यक दर्शन। जीव का जो गुण है उसको जीव को जीव रूप जानोगे जब सम्यक दर्शन होगा। जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य। चैतन्य लक्षणम जीवः, जो चैतन्य लक्षण है वह जीव का लक्षण है। अपन जीव को कैसे जानते हैं? उपयोग से थोड़ी जानते, अपन तो जानते ना जी गोरे हैं। देखो बदामी लाल जी गोरे गोरे हैं, और कौन जी परम के पिताजी सांवले सांवले हैं जी, और बैठे और गोरे गोरे हैं। तो अपन तो इसी से जानते ना, कलर से। ये जीव का लक्षण नहीं है। जीव ना गोरा होता है, जीव ना काला होता है, जीव ना मोटा होता है, ना जीव पतला होता है। जीव तो जैसा होता है वैसा ही होता है। ठीक है ना, जीव का काम, जीव का लक्षण, जीव तीनों काल में, महेश भाई तुम दुख नहीं मनाना, हम पतले हो गए, समझ रहे? जो पतला हुआ है वह जीव नहीं है, वह अजीव है। ठीक है ना, तो जिसका जो स्वरूप है उसको वैसे ही जानोगे तब सम्यक दर्शन होगा। जानना नहीं, वैसा श्रद्धान भी हो। जानना तो सबको हो जाएगा, और जब तक श्रद्धान पक्का नहीं होगा तब तक जानना भी मिथ्या ही होगा। ठीक है ना, तो सात तत्वों में जिस तत्व का जो स्वरूप है उसको वैसे ही जानना, वैसे ही श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा अजित भाई? नहीं आ रहा हो तो बता देना। ठीक है ना। हाँ, नंबर 3, तन निसर्गादधिगमाद्वा। ठीक है ना, तन निसर्गादधिगमाद्वा। क्या बोला इसमें? तन, तन मतलब वह, तत् लिखा था यहाँ पर, तो तत् को निसर्ग के योग से ता को ना हो गया है, ऐसे तन हो गया। ठीक है ना, तत् यानी वह मतलब जिसकी अपन अभी चर्चा कर रहे थे ऊपर। किसकी चर्चा कर रहे थे? सम्यक दर्शन की। वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। ठीक है, तो निसर्गज क्या होता है? भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी थोड़ी हो तुम, बोलो। तुमने पढ़ा ना, कई बार तो पढ़ा है तुमने। निसर्गज क्या होता है? बोलो गाय वाली अम्मा। हाँ, निसर्गज क्या होता है?
स्वभाव से मतलब जिसमें किसी की सहायता नहीं लेना पड़े, अपने आप हो जाए। स्वभाव से, ठीक है, वो स्वभाव से मतलब कि स्वभाव भी अन्य प्रकार के होते हैं। एक हमारा त्रिकालिक स्वभाव और एक जो पर की अपेक्षा से रहित स्वभाव है अपने आप। तो यहाँ पर वो त्रिकालिक स्वभाव नहीं लेना, यहाँ पर लेना बिना किसी की सहायता से। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे किसी ने कुछ कहा और हमारा तत्व निर्णय चल गया कि हाँ इन्हें सही कही है, और उसकी बात को लेकर के यदि हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा अधिगम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब भी होगा मेरे में ही होगा और मेरे द्वारा ही होगा, पर के द्वारा नहीं होगा। और कोई दूसरा किसी को सम्यक दर्शन करा सके ऐसी तीर्थंकर में भी क्षमता नहीं है। क्या बोला? कोई किसी को सम्यक दर्शन करा सके ऐसी तीर्थंकर में भी क्षमता नहीं कि वो किसी को सम्यक दर्शन करवा दें। वे भी असमर्थ हैं, आसक्त हैं, शक्तिहीन हैं। कौन शक्तिहीन है? कौन शक्तिहीन है? हैं? तीर्थंकर भगवान शक्तिहीन है कि अनंत शक्ति के धनी हैं? अनंत शक्तिशाली तो हैं, लेकिन वह उनकी अनंत शक्ति भी तुम्हारे काम में किंचित मात्र भी नहीं आने वाली। उनकी अनंत शक्ति से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए वो है तुम्हारी शक्ति को परिवर्तित कराने के लिए शक्तिहीन है। जैसे वो कल हमने बोला था ना कि सिद्ध भगवान अशरीरी हैं कि सशरीरी हैं। देखो अभी अपन लोग समझा नहीं है, तत्व को समझो पहले। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं कि सशरीरी हैं? बोलो संदीप पंडित, सुदीप पंडित। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं कि सशरीरी हैं? आशरीरी, सशरीरी नहीं है। ठीक है। और कौन? मनसुख लाल जी देखो इसीलिए बोलते हैं कि व्यवहार में मत लगे रहो, अभी तत्व को पकड़ करो। अरहंत भगवान पर की अपेक्षा, पर के शरीर की अपेक्षा अशरीरी हैं, पुद्गल के शरीर की अपेक्षा अशरीरी हैं, लेकिन निज शरीर की अपेक्षा तो सशरीरी ही हैं। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास पुद्गल का शरीर नहीं है, इसलिए अशरीरी हैं। लेकिन चैतन्य का शरीर तो है, इसलिए सशरीरी हैं। अब अपन बोलते कि निर्गुण और न्यारे, तो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान निर्गुण है कि सगुण है? सगुण है कि निर्गुण है? सेठ जी साहब देखो, सुनने में तो हमें अच्छा लगता, लेकिन हमें अभी इस तत्व का निर्णय कहाँ हुआ कि सिद्ध भगवान निर्गुण है कि सगुण है? तो निर्गुण क्यों बोलते हैं इनको? मनसुख लाल जी, निर्गुण क्यों बोलते उनको? वह दूसरे गुणों की अपेक्षा निर्गुण है। शरीर, पुद्गल के शरीर के जो गुण थे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनकी अपेक्षा निर्गुण है। उनके पास ये गुण नहीं है, लेकिन उनकी जो आत्मा के अनंत गुण हैं उससे तो वो साथ में ही हैं, उनकी अपेक्षा निर्गुण नहीं है। देखो हमें क्या है ना, समझ में जब भी आता है तो हमें व्यवहार की बात समझ में आती है, और उसी बात को हम पकड़ते कि निर्गुण भगवान निर्गुण है। भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान सगुण ही है। भगवान की अपन को आज तक, भगवान की जितनी बार भी महिमा आई माताओं, किसकी तरफ से महिमा आई? भगवान को आज तक हमने पहचाना, किसकी ओर से भगवान को पहचाना? पुद्गल की ओर से। भगवान को बोले उनके 46 मूल गुण हैं, उनका समवसरण लगा हुआ है, देवता लोग चमर ढुराते हैं, वो आकाश में बैठते हैं,
इन सभी पर गुण की अपेक्षा उनको उनकी महिमा आई, उनके निज गुण की अपेक्षा तो आज तक महिमा आई नहीं है। पर गुण की अपेक्षा महिमा आती है कि भगवान का चमत्कारिक शरीर है, वो सब पुद्गल की महिमा है, चेतन की महिमा नहीं है। इसलिए प्रवचन सार जी की 80 नंबर गाथा में क्या बोला है, जो जानदि अरहंतम, बोलो पंडित जी, नहीं आती, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्य ते हम, सो जानदि अपाणम मोह खलुतासु तस्य लयम। जो अरहंत भगवान को जानता है वो निज को जानता है, और जो निज को जानता है उसी का मोह का क्षय होता है। लेकिन कैसे जानता है अरहंत भगवान को? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। किसकी द्रव्य गुण पर्याय से? जीव की द्रव्य गुण पर्याय, पुद्गल की द्रव्य गुण पर्याय से नहीं, जीव की द्रव्य गुण पर्याय से। देखो प्रवचन सार, समय सार, दो ग्रंथ ऐसे महान ग्रंथ हैं कि यह तो प्राण है। अजित भाई, जैन दर्शन का कोई प्राण है तो कौन? प्रवचन सार, समय सार। जिसने प्रवचन सार, समय सार नहीं पढ़ा जीवन में, वह तो बेचारा प्राण रहित जीवन जी रहा है। जीवन तो जी रहा है, शरीर है, लेकिन उसके प्राण नहीं है उसके पास, क्योंकि प्राण तो उसमें है। किसमें? प्रवचन सार, समय सार। क्या महान ग्रंथ हैं अजित भाई। देखो एक बार प्राण निकले उसके पहले पढ़ लेना, ठीक है ना। प्राण निकल के ऊपर स्वर्ग में भी चले जाओगे तो वहाँ कुंद स्वामी कहीं बैठे होंगे स्वर्ग में। फिर वो पूछेंगे कि ये अजित भाई लालावत, तुम पूरी जिंदगी आ गए और पूरी जिंदगी आ गए बिता के मनुष्य भाव में, तुमने प्रवचन सार, समाचार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम बोलोगे नहीं पढ़ा, तो बोलेंगे जाओ पढ़ के आओ। ऐसा होता कि नहीं होता? भानु प्रताप जी, शिखर जी जाओगे, सुनो, शिखर जी जाओगे और शिखर जी में कोई अच्छा सुंदर मंदिर बना हो। अब तुम लौट के आ गए, अब वो जो बादामी लाल जी पूछेंगे शिखर जी गए थे, वो मंदिर देखा कि नहीं देखा? नहीं, वो नहीं देखा हमने। तो फिर तुम्हें लालायत होगी कि अब देखना है। अब दूसरी बार जब जाओगे तो बोले हैं वो मंदिर देखना है। ऐसे मनुष्य भाव की सार्थकता तभी है यदि प्रवचन सार, समय सार समझ में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। अजित भाई, प्रवचन सार, समय सार समझ में आ जाए तो जीवन की धारा ही बदल जाए, जीने का तरीका ही बदल जाए। जो तुम जी रहे यह जीने का तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे बोले कि निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार के सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। तो नंबर 1 कौन सा होता है? निसर्गज। निसर्गज मतलब जिसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े और हो जाए, वो अपने आप बैठे बैठे यहाँ ध्यान लगा के बैठे और ऐसा ध्यान लग गया कि सम्यक दर्शन हो गया, तो उसको बोलेंगे अपन कौन सा? निसर्गज सम्यक दर्शन, ठीक है ना। और कोई दूसरा उपदेश दे, सभा में बैठे बैठे किसी को तत्व ज्ञान हो जाए तो उसको अधिगमज सम्यक दर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन कितने हैं? 2 प्रकार का, एक निसर्गज, दूसरा अधिगमज, ठीक है ना। परम के पिताजी आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा ना? देखो इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, वरना अभी तो 20-25 हो गए होते, ठीक है ना। समझ में आ रहा? 2 प्रकार का सम्यक दर्शन, एक निसर्गज, दूसरा अधिगमज। और ये 2 भेद किसकी अपेक्षा से हैं? तो ये उत्पत्ति की अपेक्षा से हैं। सम्यक दर्शन के अभी 3 भेद भी आएंगे, असंख्यात भेद भी आएंगे। ये ऐसे नहीं कि तुम बोलोगे अभी 2 प्रकार का बोला था और अभी फिर 3 प्रकार का बोलने लगे। तो ये 2 प्रकार जो है वो उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा परम के पिताजी? उपास में समझ में कम आता है, समझ रहे ना।
हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार का होगा। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे कांटे की नोक, कांटा है ना, यहाँ पे तुम्हारे बबूल के कांटे, बबूल में जो कांटे की नोक है वो बदामी लाल जी तुमने बनाई क्या? किसने बनाई? और तलवार की धार की जो नोक है वो किसने बनाई? समझ रहे ना। तो तलवार के धार की नोक जो है वो अधिगमज है, वो लोहार के द्वारा बनाई गई है, लेकिन बबूल के कांटे की नोक जो है वह स्वभावता है, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अधिगमज और दूसरा निसर्गज, दो प्रकार के सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि तुमने सम्यक दर्शन तो बता दिया, तत्वार्थ श्रद्धा ने सम्यक दर्शन बता दिया, लेकिन वह तत्व है कौन सी वस्तु? समझ रहे ना। वह तत्व भी तो बताओ हमें जिस पर हमें श्रद्धान करना है, जिससे हमें सम्यक दर्शन हो, वह तत्व कहाँ है? तो आचार्य भगवान 4 नंबर के सूत्र में बताते हैं, जीवा जीवाश्रो वंदे संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। बोलो। हाँ, वह तत्व ये है। कौन से तत्व हैं? जिन पर श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। नंबर 1 जीव, नंबर 2 अजीव, ठीक है ना। तो जीव क्या होता है? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वह जीव होता है। हम लोग कौन हैं? पक्का? गांधी जी, जेब में रखी चाबी क्या है? घर नहीं, वो तो ठीक है, वो चाबी क्या है? जीव है कि अजीव है? अजीब है। पक्का? वह चाबी यदि अजीव है तो उस चाबी से कल्याण होगा कि नहीं? ठीक है ना। मैं जीव हूँ, मेरा लक्षण जानना देखना है, जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, ऐसा श्रद्धान हो। आचार्य भगवान समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्ना पश्यते रूपम तथा केन विवृम्यहम्। याद नहीं करती अजित भाई? तो याद करो, करें, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सुनो, यन्मया दृश्यते रूपम, जो तुम्हें रूप दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, और वह जो तुम्हें दिख रहा है वह जानता नहीं है। जो मेरा रूप है, जो मैं हूँ, वह किसी को जानता नहीं है, और जो तुम्हें दिख रहा है वह किसी को जानता नहीं है। जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रह्महम, जीव तो कहीं दिखता ही नहीं है, मैं बात किससे करूं? तथा केन ब्रह्महम, जीव तो कहीं दिखता ही नहीं है। कौन दिखता है? अजीव, ठीक है ना। तो जो सब भी संसार में दिख रहा है माताओं, वह जीव नहीं है। तो जो जीव नहीं है उससे जीव का कल्याण होगा कि नहीं? होगा ना। जो जीव नहीं है वह जीव का कल्याण कर सकता है कि नहीं? अकल्याण कर सकता है कि नहीं? सुनो, अजीव जो है वह तुम्हारा कल्याण तो नहीं कर सकता, लेकिन अकल्याण जो है वो अनंत काल से कर ही रहा है। कितना कीमती जीवन अपन अजीव के चक्कर में पड़ के चला गया बेचारा। क्या करा जाए, संसार की योग्यता ऐसे ही है कि जो दिखता है सो बिकता है,
जो नहीं दिखता उसको कौन देखने जाए? मनसुख लाल जी जोधावर, जो नहीं दिखता उसको कौन देखने जाए? जो दिखेगा उसी को तो देखेंगे। तो इसलिए जो दिखता है उससे कल्याण होता नहीं, और जिससे कल्याण होता है वह दिखता नहीं। इतनी सुंदर बात है, ठीक है ना। तो मैं जो हूँ वो जीव हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव देखना जानना है। ऐसा हमें लगता है कि हम आँख से देख रहे हैं, आँख से दिखता नहीं है। माता सुनो, आँख से दिखता कि नहीं दिखता है? आँख से दिखता कि नहीं दिखता? बदामी लाल जी, तुम किससे देखते हैं? आँख से देखते हैं कि चश्मे से देखते हो? आँख से देखते कि चश्मे से देखते हो? आँख से देखते, तो चश्मा क्यों लगाए फिर तुमने? ना आँख से दिखता है ना चश्मे से दिखता है, जो दिखता है वह आत्मा है। यदि आँख से दिखता हो तो मुर्दे को भी देखना चाहिए। आँख से दिखता हो तो क्या मुर्दा जो होता वो आंखें लेके जाता क्या है? बदामी लाल जी, गांधी जी, तुम्हें दिखता कि नहीं दिखता है? नहीं, ये नहीं पूछ रहे हो, आंखों से दिखता कि नहीं दिखता? यदि आंखों से दिखता हो, सुनो, यदि आंखों से दिखता हो तो मुर्दे को भी दिखना चाहिए, आंखों से दिखता हो तो अंधे को भी दिखना चाहिए। आंखों से नहीं दिखता, देखने वाला तो कोई और है, देखने वाली आंखें नहीं है। ये तो मात्र भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा बता देते ना। देखो आजकल बहुत सारी मायाचारी होती है। कैसी होती? देखो, जब देखने जाओ सो कुछ और मिलता है, लेके आओ सो कुछ और मिलता है। समझ रहे? देखने जाओ से कुछ और दिखता है, जब लेके आओगे से कुछ और मिलता है। इसलिए आंखों का देखा हुआ सत्य नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब हम देखो स्पष्ट नहीं कर रहे, अजित भाई सब समझ गए, समझ गए अजित भाई। बस सुनो क्या बोला, जीव अजीव, ठीक है ना। तो जो देखता जानता है वह जीव है, और जो नहीं देखता है नहीं जानता है वह अजीव है। सब जो भी नहीं देखेगा, जो भी नहीं जानेगा, वो सब अजीव है, ठीक है ना। तीसरा आया क्या, आश्रव। आश्रव क्या है? आश्रव क्या है, ठीक है ना। अब इसमें देखो दो अलग प्रकार से समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कर्मों का आना अपन आश्रव बोल देते, ठीक है ना। अब इसमें दूसरे तरफ से बताया है, द्रव्य रूप से, भाव रूप से, कि कर्मों का आना आश्रव हो गया, ठीक है ना। कर्मों का आत्मा से संबंध होना क्या हो गया? कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा के साथ बंद हो जाना, एक में एक हो जाना, बंद। कर्मों का आना रुक जाना, संबंध। कर्मों का एक देश खिर जाना, निर्जना। कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना, मोक्ष, ठीक है ना। तो मोक्ष तत्व भी हमने उस दिन समझाया था कि मोक्ष तत्व कहाँ है। मोक्ष कहीं कोई वस्तु है ही नहीं है, मोक्ष तो जो है तत्व है। तो मोक्ष तत्व जो है ना, वहाँ तो अपन उपचार से बोलते हैं। सिद्धशिला को मोक्ष जो बोला ना, वो उपचार से बोला। वास्तव में तो मोक्ष जो है वो हमारी आत्मा ही में है। 8 कर्म हमारे निकल गए तो हम ही मोक्ष बन गए ना। जो आत्मा का संबर आबंध रूप परिणमन हो रहा था, उसी का मोक्ष रूप परिणमन हो गया। कोई मोक्ष अलग से सिद्धशिला में मोक्ष नहीं है। जिस व्यवहार की भाषा है मनसुख लाल जी, समझ रहे ना, जिस व्यवहार की भाषा है, मिला हुआ कथन है कि वो सिद्धशिला में मोक्ष है, सिद्धशिला में मोक्ष है। सिद्धशिला में कोई मोक्ष मोक्ष नहीं है, ठीक है ना। हाँ,
व्यवहार के ढंग से, वो तो देखो बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है। अब बच्चे नहीं हो, देखो अब बूढ़े हो गए। ऐसे तुम देखो भानु प्रताप जी समझाओ करें इनको, बच्चे नहीं बचे, वरना जो समझते रहे हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं। बच्चों के बच्चे हो गए अब तुम्हारे, समझ रहे ना। सुनो, शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति नहीं, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, इसको बोलते हैं आश्रम। शुभाशुभ कर्म भावों की उत्पत्ति आश्रम, शुभाशुभ भावों का बने रहना बंद है। शुद्ध भावों की उत्पत्ति, शुद्ध भावों का बने रहना, शुद्ध भावों की पूर्णता, जी 7 तत्व मेरे भावों में घटित हो गए, ठीक है ना। तो इसको विभिन्न प्रकार से घटाना पड़ेगा। अभी तक हम यही मानते थे कि वो आ रहा है ना, वो आश्रव तत्व है। जो आ रहा है वो आश्रव तत्व नहीं है, जो अंदर जो आने के लिए प्रेरित कर रहा है वह आश्रव तत्व है। ठीक है ना। तो ऐसे 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का मात्र इतना सा काम कर लो महेश सेठ, बहुत बड़ा काम नहीं करना, कितना सा काम, माता हो कितना सा काम है। इन 7 तत्वों का मात्र जैसे यहाँ पर बताया है ऐसा श्रद्धान कर लो बस। ये पुद्गल की पर्याय है गांधी जी। ये तुमने जो बोला ना, ये पुद्गल की पर्याय में परिणमन है, उसका जीव की पर्याय में परिणमन करा दो, इतना सा काम करना है बस। ठीक है ना। तो ऐसे 4 सूत्र हो गए अपने। अब 5वां सूत्र आता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। हाँ, यहाँ पर 5वें सूत्र में अपन को बताया है क्या, न्यास बताया है। न्यास, न्यास मतलब, न्यास मतलब न्यास मतलब होता है न्याय करना, रखना, निक्षेपण करना। निक्षेप शब्द जो है वो नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से बना है, यानी व्यवहार चलाने के लिए जो वस्तुओं को रखा जाता है उसको निक्षेप बोलते हैं। नहीं आया समझ में? व्यवहार चलाने के लिए जो वस्तुओं में रखा जाता है उसको निक्षेप बोलते हैं। जैसे जे क्या रखा आगे, जी क्या रखा माता हो आगे, जी क्या है, नहीं वो लकड़ी का है, पाटला है ना जी। किसने बताया तुम्हें कि ये पाटला है? किसने रखा नाम? भानु प्रताप ने ये पाटला है, उस पर कहाँ लिखा है ऐसा? बोलो। ये पाटला है, ये चौकी है, ये टेबल है, उस पे कहाँ लिखा है ऐसा? समझ रहे ना। ये हमने एक लोक व्यवहार चलाने के लिए सबको अलग अलग नाम दे दिए हैं। समझ रहे ना। अब जब तुम्हें टेबल चाहिए होगी तुम बोलोगे टेबल लाओ। समझ रहे। अब वास्तव में देखा जाए तो ये सब क्या है, पुद्गल है। अब परम के पिताजी बोले घर में जाके बेटे वो कौन गाय वाली अम्मा से कि सुनो हे पुद्गल, पुद्गल जाओ पुद्गल लाओ। समझ रहे ना। पुद्गल यहाँ आओ, पुद्गल लाओ, पुद्गल देव। तो परम के पिताजी तुम्हें क्या मिलेगा, क्या जाएगा तुम्हारा?
कुछ नहीं मिलेगा। और जब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ जाएगा नहीं, इसलिए लोग व्यवहार चलाने के लिए हमने इसका टेबल नाम रख दिया, इसका पाटा नाम रख दिया, इसका चौकी नाम रख दिया। ये सारे जो नाम रखे हैं ये हमने रखे हुए हैं। उसके 4 बजे समझ रहे ना, आ रही आवाज़ आ रही? उसके वास्तविक नाम नहीं है। यदि वास्तविक नाम होते तो उस पे खुदे हुए होने चाहिए था। इसलिए देखो अपन लोग लड़ते किसके लिए हैं? बोले हमारा बादामी लाल नाम है, अब कोई और कुछ बोल दे तो अब भी डंडा चलने लगे। समझ रहे ना? अब वो सब लोग बोलते, बोले उनका गाय वाली अम्मा, पूरे घाटोल में नाम हो गया क्या, गाय वाली अम्मा। तो नाम ही तो हुआ ना, नाम होने से मेरे में क्या परिवर्तन आया? मुझे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो जो मुझ में फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी कहता रहे। समझ रहे ना? तो लोग व्यवहार चलाने के लिए जो रखा जाता है, जो क्षेपण किया जाता है, उसको निक्षेप बोलते हैं। ठीक है ना? तो उस निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। नंबर 1 नाम निक्षेप। नाम निक्षेप की परिभाषा है जिसमें गुण का, जाति का, द्रव्य का कोई भी कल्पना नहीं की जाती, कोई अपेक्षा नहीं की जाती, बिना उसके जिसको कुछ भी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया। मैंने को सुदीप नाम दिया, तो निर्मल भाई तुमने सुदीप ही नाम क्यों दिया है? तो संदीप भी तो दे सकते थे ना, दीप भी तो दे सकते थे ना। तो बस, तो इसलिए समझने का यहाँ पर देखो, औचित्य समझने का यह है कि नाम कुछ भी हो, मेरे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नाम हो, वो तो एक ऊपर से रखा गया है बुलाने के, व्यवहार चलाने के लिए। समझ रहे ना? उस नाम बदलने से मेरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है? तो नंबर 1 होता है कौन सा? नाम निक्षेप। नंबर दूसरा कौन सा है? स्थापना निक्षेप। अब जी भगवान है कि नहीं है? भगवान है। कैसे भगवान है? क्या वास्तव में भगवान है? यदि वास्तव में भगवान होते तो उनकी दिव्य देश न खिल रही होती? बताओ। वो तो एक अपने पास क्या है ना कि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं मतलब वास्तव में भगवान नहीं है, इसलिए अपन ने मूर्ति में मान लिया कि ये भगवान है, व्यवहार चलाने के लिए। समझ रहे ना? अब जैसे भगवान नहीं होते तो क्या इतने लोग यहाँ पर बैठते? सब अपने अपने घर में बैठे होते। यहाँ अभिषेक करने कौन आता है इकट्ठा? तो एक लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने वह एक व्यवस्था बना रखी। स्थापना निक्षेप से एक मूर्ति बनाई और उसको बोल दिया कि ये भगवान है, और वो लोक की एक व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। ठीक है ना? तो लोक व्यवस्था बनाने के लिए जो रखा जाता है उसको स्थापना बोलते हैं। यह वह है। ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्थापना। नंबर 3 द्रव्य निक्षेप। जो जीव जिन गुणों से पूर्व में था या भविष्य में होगा, उन गुणों को वर्तमान में कहना। जैसे मनसुखलाल जी जोधावत, तुम्हारा नाती डॉक्टर है कि नहीं है? डॉक्टर है? डॉक्टर है? नहीं है ना? तो अभी तो डॉक्टर नहीं है ना, फिर भी वो मनसुखलाल जी बोल रहे हैं हमारा तो नाती डॉक्टर है। तो यह द्रव्य निक्षेप का कथन है। मतलब वह भविष्य में डॉक्टर बनेगा, या पूर्व में कोई डॉक्टर था, अब वह रिटायर हो गया, फिर भी हम उसको डॉक्टर बोलते हैं। तो वह द्रव्य निक्षेप का कथन है। जिस सारे निक्षेप कथन समझ में आ जाए ना, तो संसार में किसी का किसी से झगड़ा होए नहीं। किसी का झगड़ा हो ही नहीं सकता संसार में। मात्र जे अपन को निक्षेप नए जे समझ में नहीं आ रहे ना, इसलिए झगड़ा है। वास्तव में झगड़ा कहीं भी कुछ भी है ही नहीं है। समझ रहे ना?
तो द्रव्य निक्षेप मतलब जो व्यक्ति भूत में था या भविष्य में होगा उस पर्याय को लेकर वर्तमान में कहना। भूत में कोई डॉक्टर था, कोई मास्टर था, उसको वर्तमान में डॉक्टर या मास्टर बोल दिया तो वह द्रव्य निक्षेप का कथन हो गया। ठीक है ना। अब आया कौन सा, नंबर 4, भाव निक्षेप। भाव निक्षेप क्या करता है? भाव निक्षेप क्या करता है? वर्तमान में जो जीव, जो पदार्थ जिस रूप है उसको उसी रूप कहना, इसको बोलते हैं भाव निक्षेप। जैसे महेश सेठ तो मास्टर हो कि नहीं, है ना, तो पढ़ाने जाते कि नहीं जाते ना। तो जो वर्तमान में मास्टर है और वर्तमान में मास्टर इसको बोल रहे वो भाव निक्षेप है, और जो भूत में मास्टर था उसको वर्तमान में मास्टर बोला गया वह द्रव्य निक्षेप है। कथन जब भी होगा या तो निक्षेप से होगा या नए से होगा। नए निक्षेप को छोड़कर जगत में कोई भी कथन होता नहीं, और हम गलती क्या करते हैं, उस नए निक्षेप को ही वस्तु मान बैठते हैं। मनसुखलाल जी, अब कोई मनसुखलाल जी को नाम लेकर के गालियां दे तो बोले हमें गालियां दे रहा। उस मनसुखलाल जी को ही मैं हूं मनसुखलाल जी, ऐसा तुम्हारे रग रग में समा गया है। समझ रहे ना, मैं मनसुखलाल जी हूं, ऐसा मेरी रग रग में समा गया है। जो जितना प्रेम मनसुखलाल से नहीं है उतना प्रेम उस नाम से है कि नहीं बोलो। जितना प्रेम मनसुखलाल, जो वास्तव में मनसुखलाल है, उससे तो उतना प्रेम नहीं है, लेकिन उस नाम से ज़्यादा प्रेम है। उस नाम को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। तो जी हमारे यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ हमने गड़बड़ कर दी है। ठीक है ना जी, मनसुखलाल ने गड़बड़ नहीं की जी, सब ने गड़बड़ की। ठीक है ना, सब खिचड़ी खिचड़ी बची हुई है। अब आता है क्या, प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण नैरधिगमा। ठीक है ना, इसमें नैरधिगमा नहीं बोलना, इसमें बोला नयई, नयई आई, तृतीया का बहुवचन है आई। ठीक है ना, फिर तो यहाँ पे नयई बोल रहा। नयई का मतलब होता है के द्वारा। तृतीया के बहुवचन का अर्थ निकलता है के द्वारा। नए और प्रमाण के द्वारा अधिगम होता है। अधिगम मतलब ज्ञान होता है। नए से ज्ञान होगा या प्रमाण से ज्ञान होगा, इन दो के अलावा किसी से भी तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। अब नए और प्रमाण क्या होता है, ये जो है, ठीक है ना, एक मोटे रूप से बता रहे हैं, इसका सूक्ष्म विचन तो बहुत विस्तार है। ठीक है ना, ये क्या है, पेन है। ठीक है ना, तो जब हमने पूर्ण पेन को ग्रहण किया तो वो हो गया प्रमाण कथन। ठीक है ना, और जब हमने क्या ग्रहण किया, हरा पेन, हरा पेन, हरा पेन बोला तो वो नए हो गए। नए क्यों हो गया, क्योंकि जब पेन ग्रहण किया था तो उसमें पूरा पेन आ गया था ना, स्पर्श भी था, रस भी था, गंध भी था, वर्ण भी था। लेकिन जब हरा पेन बोला तो हरे पेन में क्या हो गया, वर्ण की एक पर्याय की मुख्यता हो गई। नहीं आ रहा माता, नहीं आ रहा ना। तो एक पर्याय की जहाँ मुख्यता होगी, यानी जो पूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं, और जो वस्तु के एक देश को ग्रहण कहता है उसको नए कहते हैं। बिल्कुल सरल है, इसमें कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है ना, तो जो चार ज्ञान अभी आगे आएगा, आगे ही बताएंगे। अब बहुत सरल विषय है, और ले लें, रोटी खाना है, एक आध और ले लो। अब देखो वैसे में कैसे होगा, काम से चलेगा। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानता,
देखो कल से थोड़ी सी जल्दी जल्दी करना तो अपना अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, लेट नहीं हो गए। निर्देश, यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, आपने तत्व बताए तो उन तत्वों को, पदार्थों को कैसे जानेंगे? तो आचार्य भगवान ने बोला कि प्रमाण और नय के द्वारा पदार्थों को जाना जाता है। तो प्रमाण और नय का स्वरूप बता दिया। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या प्रमाण और नय के द्वारा ही जाना जाता है कि और भी कोई उपाय है? तो फिर आचार्य भगवान ने बोला कि नहीं, अभी और भी उपाय है। और कौन सा उपाय है? तो निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण विधानता, इस विधान से भी पदार्थ को जाना जाता है। तो नंबर 1 बोला क्या? निर्देश। निर्देश का मतलब क्या होता है? निर्देश का मतलब होता है वस्तु का कथन करना, उसका निर्देशन करना। निर्देशन करना जैसे अपन जीव के रूप में लेते हैं, ठीक है, जीव की अपेक्षा इसको सातों को समझते हैं। तो जीव का निर्देश कैसे करेंगे? तो जिसमें चैतन्य लक्षण पाया जाता है वह जीव है, इसको बोलते हैं निर्देश, ठीक है ना। जिसमें चैतन्य लक्षण पाया जाता है, यह सम्यक दर्शन का स्वरूप बोलेंगे तो कैसे बोलोगे? सम्यक दर्शन क्या है? बोलो माता, ठीक है ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये हो गया हमारा निर्देश। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, यह निर्देश हो गया। तो निर्देश के बाद दूसरा आता है कौन सा? स्वामित्व। तो सम्यक दर्शन यह है ना, तो इसका स्वामी कौन है, मालिक कौन है? अब जैसे बोला वो सामने मकान बना हुआ है, सामने मकान दिख गया, अब सामने मकान दिख रहा ना, वो हो गया निर्देश। तो इस मकान का मालिक कौन है? तो उसका मालिक कौन है? तो बोले उसका मालिक भानु प्रताप जी हैं। तो ये हो गया स्वामित्व, उसका स्वामी, मालिकाना हक। तो ऐसे यहाँ पर बोला कि सम्यक दर्शन का मालिक कौन है? सम्यक दर्शन का मालिक कौन है माताओं? जीव मात्र है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन किसको होगा? जीव को होगा, सामान्य कथन हो गया। और विशेष रूप से बोलो कि सम्यक दर्शन किसको होगा? तो पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, संगी, गर्भज, तो ये सारी अपन को कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सम्यक दर्शन का मालिक कौन है। तो वह होगा उसका मालिक। निर्देश, स्वामित्व, 2 हो गए ना। नंबर 3 क्या आया? साधन, ठीक है ना। तो वह जो सम्यक दर्शन तुमने बोला उसका स्वरूप भी बता दिया, मालिक भी बता दिया। तो अब जीव बोलेगा कि वह होता किसके द्वारा है, क्या करे कि वह सम्यक दर्शन हो जाए, कौन से साधनों के द्वारा वह सम्यक दर्शन होता है? तो उसको बोलते हैं साधन। तो उसको साधन के लिए बहुत प्रकार के साधन हैं, जैसे देव शास्त्र गुरु का निमित्त, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, या पूर्व भाव का कुछ याद आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे उत्पत्ति के स्थान हैं कि जिन साधनों के द्वारा सम्यक दर्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो यह साधन हो गए सम्यक दर्शन के। साधन क्या हैं आया समझ में? साधन मतलब किसके द्वारा होगा। तो 5वां नंबर, 4था नंबर आता है क्या? स्थिति। भानु प्रताप जी, वह मकान जो तुम्हारा है वह किसके द्वारा बना हुआ है? उस मकान के बनाने का निमित्त क्या है? ईंट, चूना, सीमेंट, रेत, तो ये उसके बनाने के साधन हो गए। अब मकान बन गया, वह मकान कितने समय तक रहेगा? जो है मकान जितने समय तक रहेगा उसको बोल दिया हमने स्थिति। तो ऐसे सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं।
पता है किसी को कौन कौन से हैं? ठीक है ना। तो उपशम सम्यक दर्शन कितने समय तक रहेगा? हाँ बोलो महेश सेठ, उपशम सम्यक दर्शन कितने समय तक रहेगा? कम से कम रहेगा तब भी अंतर्मुहूर्त, और अधिक से अधिक रहेगा तब भी अंतर्मुहूर्त। उससे ज़्यादा 1 मिनट भी रहने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो उपशम सम्यक 6 उपशम सम्यक दर्शन कब तक रहेगा? कम से कम रहेगा 6 उपशम तो एक अंतर्मुहूर्त तक, और अधिक से अधिक रहेगा तो 66 सागर। जो हमने सब पढ़ाया था वो शाम की क्लास में, भूल गए सब? भूल गए? ठीक है ना। तो 6 उपशम सम्यक दर्शन की अधिक से अधिक स्थिति होगी तो 66 सागर होगी। और छायक सम्यक दर्शन कब तक रहेगा? ये बहुत अच्छा वाला सम्यक दर्शन है, एक बार हो जाए फिर वो तुम्हें मोक्ष में ले के जाएगा। तुम कितने सोचते रहो कि एक पुड़ी और खा लें दो, लेकिन वो नहीं खाने देगा। समझ रहे ना। थोड़ी सी मिठाई और खा लेने दो फिर चलेंगे, वो नहीं मानेगा, वो तुम्हें मोक्ष में लेके ही जाएगा। तो छायक सम्यक दर्शन अनंत काल तक रहता है, कभी भी छूटता नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे आ गया विधान नंबर 3। विधान मतलब भेद। उस सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? उस सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं भानु प्रताप जी? नहीं पता? तुम तो हमसे बोल रहे थे हमने सब पढ़ लिया महाराज। ऐसे पढ़ते हो? ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बोलो मनसुख लाल जी। 3 भेद है ना, कौन कौन से? हाँ, और 2 भेद भी हैं। हाँ, निसर्गज और अधिगमज। उत्पत्ति की अपेक्षा निसर्गज अधिगमज 2 भेद, और सम्यक दर्शन के प्रकार की अपेक्षा से 3 प्रकार का, उपशम 6 उपशम, और छायक शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का, श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का, और पदार्थ श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा अनंत प्रकार का। ठीक है ना। तो ये सारे आ गए क्या? सम्यक दर्शन के भेद। इस प्रकार अपना समय हो चुका, 4:20 हो गए, और 7 सूत अपन ने पढ़ लिए। समझ में आए कि नहीं? नहीं आए समझ में? आ गया? और गया। अब चला जाए सो